पढ़ेंगे सेल थ्योरी एंड द सेल। सबसे पहले अरिस्टोटल ने बताया था कि एनिमल और जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट्स के बने होते हैं, बट लेटर ऑन रॉबर्ट हुक कॉइन्ड द टर्म सेल, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो सेल्स फर्स्ट टाइम पीस ऑफ कॉर्क अंडर द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, एक कॉर्क सेल्स को ऑब्जर्व किया था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंडर। So later the cell in form of cavities with cellulose wall was observed different plant by the Grew. So actual cell जो देखी थी वो देखी थी Grew ने। So cells were discovered in 1665 by Robert Hooke and the early studies of cells were conducted by the Matthias Sheldon in 1838 and Theodore Swan in 1839. So both the scientists proposed the cell theory. जो ये थ्योरी थी प्रपोज की थी सेल्डिन एंड स्वान ने, वॉज मोर एन एक्ट ऑफ सिंथेसिस रादर देन अ डिस्कवरी। ये जो प्रिमिटिव जो डिस्कवरी थी, जो प्राइमरी डिस्कवरी थी, उनका जो कंक्लूजन निकाल के इन्होंने ये फ्रेम किया था। तो इन्होंने एक पुराने जो फैक्ट्स थे उनको उठा के सेल थ्योरी को सिंथेसिस किया था रादर देन अ डिस्कवरी। सेल थ्योरी फर्स्ट postulate of cell theory is all organism are composed of cell। सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए होते हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है सेल। सेल अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक सेल दूसरी सेल से बनती है। द थर्ड postulate was given by Virchow। He described this fact as all living cells arise from the pre-existing living cell। सेल थ्योरी, सेल साइज इज लिमिटेड, जो सेल साइज होती है वो लिमिटेड होती है। एज सेल साइज इंक्रीज, जैसे जैसे सेल की साइज इंक्रीज होती है, इट टेक्स लॉन्गर फॉर मटेरियल टू डिफ्यूज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू द इंटीरियर ऑफ द सेल। जैसे जैसे सेल्स की साइज बड़ा होता है वैसे वैसे मटेरियल्स को सेल्स के अंदर डिफ्यूज होने में क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। सेल साइज इज लिमिटेड। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, एज अ सेल इंक्रीजेज इन साइज द वॉल्यूम इंक्रीज 10 into फास्टर देन द सरफेस एरिया। जैसे जैसे सेल्स का साइज बढ़ता है वैसे वैसे सरफेस एरिया की बजाय वॉल्यूम ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। So microscope are required to visualize cells. Light microscope can resolve structure that are 200 nanometer apart. Electron microscope can resolve structure that are 0.2 nanometer apart. Nanometer is 10 to the power 9 minus 9. All cells have certain structure in common. First is genetic material इन अ न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस। सबसे फर्स्ट जो कॉमन चीज़ है सभी सेल्स में वो है जेनेटिक मटेरियल। सभी सेल्स में जेनेटिक मटेरियल मिलता है, आइदर इन फॉर्म ऑफ पैक्ड इन न्यूक्लियस और इन फॉर्म ऑफ अ न्यूक्लियोइड। साइटोप्लाज्म, इट इज़ अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज कंपोज्ड ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर राइबोसोम। These 4 points are common in both prokaryotic and eukaryotic cell. So first come prokaryotic cells. So first common thing is the lack of membrane bound nucleus। जो प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड, नॉट ए membrane bound organelle। जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। जो प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में। टू टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, डोमेन आर्किया, आर्किया की फॉर्म में मिलते हैं, एंड डोमेन बैक्टीरिया। सो प्रोकैरियोट्स को हम दो में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज आर्की बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज द बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स possess a genetic material in the nucleoid, cytoplasm, plasma membrane, cell wall, ribosome, no membrane bound organelle, कोई भी membrane bound organelle नहीं मिलता है। So this is the structure of a prokaryotic cells. This is the general structure of bacterial cell. So these are the pilus,
cytoplasm, ribosome, nucleoid, plasma membrane, cell wall, capsule and pili, and this is the flagellum for movement. So prokaryotic cell walls protect the cell and maintain the cell shape. ये सेल को प्रोटेक्ट करते हैं और शेप को मेंटेन करते हैं. बैक्टीरियल सेल वॉल्स may be composed of peptidoglycan. So bacteria can be divided on the basis of their cell wall, gram positive, which has lots of peptidoglycan, and gram negative, small amount of peptidoglycan. Eukaryotic cells possess a membrane bound organelle, which is a most distinct feature among prokaryotic and eukaryotic cell, having a membrane bound nucleus, and which is absent in prokaryotic cell, are more complex than prokaryotic cells. Eukaryotic cells are quite complex than prokaryotic cells. Compartmentalize many cellular function within organelle and endomembrane system. यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है और सेल के अंदर कंपार्टमेंटाइजेशन होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. possess a cytoskeleton for support to maintain cellular structure. प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल सेल शेप को मेंटेन कर रही थी. यहाँ पे जो सेल की शेप को मेंटेन करता है वो है साइटोस्केलेटन. So here is the structure of eukaryotic cell. This is the structure of animal cell. So nucleus, first thing is nucleus, which is of purple color, having a nuclear membrane, nucleolus, nuclear pore and intermediate filament. Cytoskeleton composed of actin filament, which is also called as microfilament, microtubule, intermediate filament. So ribosomes are the site of protein synthesis. Rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, microvilli, ribosome, centriole, cytoplasm, lysosome, and also have exocytosis, endocytosis, which is a process, we will discuss it later. Having vesicles, Golgi apparatus, mitochondria, which is powerhouse of cell, peroxisome and plasma membrane. So this is the structure of eukaryotic cell, and in specific this is the structure of animal cell. So here is the structure of eukaryotic cell and the plant cell. The difference between the plant cell and animal cell, first is the plant cell have cell wall, and cell wall is absent in animal cell. So here same, the nucleus having the nuclear envelope, nuclear pore, nucleolus, intermediate filament, central vacuole. Okay, the vacuole size is quite bigger in plant cell, and the central has is quite small in animal cell. So here is the one more difference. And plant cell having chloroplast, which is the site of photosynthesis. As animal do not photosynthesize, so they lack chloroplast, and plant cell have chloroplast. Eukaryotic nucleus store the genetic material of cell in the form of multiple linear chromosome. वो genetic material को किस form में store करके रखते हैं? Linear chromosome की form में, surrounded by a nuclear envelope. जो nuclear envelope से surrounded रहते हैं, composed of 2 phospholipid bilayer. In chromosomes, DNA is organized with protein in form of chromatin. So DNA protein के साथ organized रहता है जिसे हम बोलते हैं chromatin. So here is the eukaryotic cell. Ribosome, the site of protein synthesis in the cell, composed of ribosomal RNA and protein. जो ribosome बना होता है वो बना होता है प्रोटीन का और ribosomal RNA का. Found within the cytosol of the cytoplasm attached to the internal membrane. Endomembrane system, a series of membrane throughout the cytoplasm. cytoplasm में throughout एक series of membrane रहती है जिसे हम बोलते हैं endomembrane system. Divide cell into compartment where different cellular functions occur. ये cells को क्या करते हैं? Compartment में divide करते हैं. So each compartment have a different cellular function. Endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and lysosome. So these three form the endomembrane system of a cell. Endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and lysosome. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो फर्स्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हम उसको दो में डिवाइड करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड
smooth endoplasmic reticulum. So first is RER, rough endoplasmic reticulum. Membranes that create a network of channel throughout the cytoplasm. Attachment of ribosomes to the membrane gives a rough appearance. Synthesis of protein to be secreted, sent to lysosome or plasma membrane. Smooth endoplasmic reticulum. Functions, synthesis of membrane lipid. SER में काफ़ी सारे synthesis होते हैं irrespective of the RER. Calcium storage, detoxification of foreign substance. So this is the endomembrane system. Golgi apparatus, flattened stack of interconnected membrane. Packaging and distribution of material to different part of cell. Synthesis of cell wall component. So this is the endomembrane system. So rough endoplasmic reticulum is continuous with the nucleus. Vesicle release from the RER and attached with the Golgi apparatus, and then the vesicle may travel to the plasma membrane, releasing its content to the extracellular environment. Endomembrane system, lysosome, membrane bound vesicle containing digestive enzyme to break down macromolecules, destroys cells or foreign matter that the cell has engulfed by phagocytosis. So here is rough endoplasmic reticulum, membrane protein, hydrolytic enzyme. So they enclosed in a vesicle in transport. So where the acceptance phase of the Golgi body is called as cis phase, and the releasing side of the vesicle is called as trans phase, and the damaged organelles were digested by the lysosome. So here is the